बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने मुझे लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सेंड किया है, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन मुझे सेंड हुआ है उसका स्टेटमेंट ये है कि द डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स इन अ मार्केट इज 10%। सो मुझे जो डेटा दिया गया है उसमें कहा है कि अगर डिस्काउंट की जो वैल्यू है वो 10% है, डिस्काउंट 10% है, what will be the original price of the item। मुझे आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है, एक आइटम का ओरिजिनल प्राइस आपको बताना है। इफ इट इज सोल्ड ऑन 450 RS, अगर इसका सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस 450 रुपीज है, एक आइटम 450 रुपए का बेचा गया है, अगर 10% के डिस्काउंट के साथ बेचा गया है तो ओरिजिनल प्राइस क्या है। देखने में ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप इसको मैथ्स के जुबान में सॉल्व करोगे तो इसका फार्मूला आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है वो भी समझाता हूँ। फार्मूले से ज्यादा लॉजिक होगा, वो आसान होगा। मैं पहले मैथमेटिकल आपको समझाता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन का मैथमेटिकल फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि ओरिजिनल प्राइस is always equal to sale price multiply by discount divided by discount minus 1। ये मैथमेटिकल अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहो, लॉजिकली नहीं, तो इस फार्मूले को याद करो। इस तरह के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। अब देखो जनाब, सेल प्राइस क्या है, वो है 450, डिस्काउंट कितना है 10, डिस्काउंट 10 माइनस 1, सो आंसर आएगा 4500 और 10 माइनस 1 इज 9 एंड इट इज इक्वल टू 500 RS। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब आप कहोगे सर ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे बना, ये तो बस फार्मूला याद करो, मैथ्स में पुट करो, तो मैथ्स का क्वेश्चन है। नहीं, लॉजिकल रीजनिंग वाले इसको लॉजिक्स ढूंढ कर सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, डिस्काउंट 10% में है, इसका मतलब ये है कि 100 में 10 मुआफ है, हर 100 में 10 माफ किए गए हैं, हर 100 में 10 माफ कर दिए हैं, डिस्काउंट ही होते हैं, और परसेंट मीन 100 में, तो 100 में 10 माफ है। तो देखो, अगर एक आइटम की ओरिजिनल प्राइस 495 हो तो इसमें 500 नहीं समाते। 495 में 500 तो नहीं है ना, तो 5 बार 10 की माफी नहीं है। जब 5 बार 10 की माफी नहीं है तो ये प्राइस 450 नहीं होता। अगर 410 ले लूं तो इसमें 400 है, और 400 मीन एक में 10, एक में 10, एक में 10 और एक में 10, तो 40 रुपए माफ होने चाहिए। तो जब 410 से 40 रुपए माफ होंगे तो ये 370 होना चाहिए, यहाँ तो 450 है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। हर 100 में 10 माफ है, यही लॉजिक। अब 490 होंगे तो वंस अगेन ये जो है 400 है तो 40 माफ होंगे, तो 490 से 40 हटा दो तो 460 बनेंगे। अब आगे जो है वो 90 है, वो 100 नहीं है कि मैं 10 माफ करूं, लिहाजा इससे भी 450 नहीं बनता। अब देखो, अगर ओरिजिनल प्राइस 500 हो तो मैं लिख सकता हूं कि 500 इज यो 100 प्लस बल 100 प्लस बल 100 प्लस एक और 100 प्लस एक और 100, तो इसमें 5 बार 100 है। अब इसमें 10 माफ, इसमें 10 माफ, इसमें 10 माफ, इसमें 10 माफ और इसमें, तो टोटल कितने माफ हो गए, 50 डिस्काउंट हो गया। तो 500 से 50 डिस्काउंट निकाल दो तो कितना बचता है, 450। यानी ये वाला इस लॉजिक को ओबे करता है कि हर 100 में 10 माफ है, लिहाजा 500 ओरिजिनल कीमत होगी, 500 में 5 बार 100 आते हैं, हर 100 से 10-10 माफ करो तो सेल प्राइस 450 बन जाएगी, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये मैथमेटिकल था, वो सिंपल लॉजिक था। आपको अगर किसी क्वेश्चन में मसला हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो लॉजिक का हो, यू कैन शेयर, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको आंसर जल्दी दे